मुंबई में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है वो हो चुकी है, बात बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस का संकट बरकरार है। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन यहां पर पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता विनोद घोसालकर को प्रस्ताव दिया कि वो कांग्रेस के चुनाव निशान पर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन घोसालकर ने खुद को शिवसैनिक बताते हुए इनकार कर दिया। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार साजिश कर कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर के ये साजिश की, सामने अब आ रहा है। रहा सवाल समूचे महाराष्ट्र का, तो समूचे महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास कौन नेता बचा? लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के प्रधानमंत्री पर दिए बयान को लेकर हंगामा मचा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अब आरजेडी की ओर से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मोर्चा संभाल लिया है। मीसा भारती ने पीएम मोदी को भी चुनौती दे दी है। मीसा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम से लेकर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो जेल जाएंगे। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी ने उनके बयान को हार की हताशा बताया। मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं? जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना है क्या? माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी यादव से लेकर करके राबड़ी देवी तक की पेशी हो रही है, तो अपने से जानिए पराया का हाल। इसलिए यह जरूर है कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करना, भ्रष्टाचार पर मुकम्मल प्रहार करना, ये तो एनडीए की रणनीति है। इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन जेल का जवाब वोट से की शुरुआत कर रखी है। घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के नेता लोगों से वोट मांग रहे। दिल्ली सरकार मंत्री और आप नेता आतिशी क्या बोल रही है इस कैंपेन को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। करने की जरूरत होती है। क्या कोशिश कर रहे हैं इनको बताने की? देखिए, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश है। ये अरविंद केजरीवाल को लोकसभा कैंपेन में प्रचार करने से रोकने की कोशिश है। लेकिन दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, उनके लिए वो अपना बेटा है, अपना भाई है। तो इस बार दिल्ली वालों का जो गुस्सा है उनकी गिरफ्तारी पर, वो चुनाव के दिन निकलेगा, ईवीएम पर निकलेगा। इस जेल का जवाब दिल्ली वाले वोट से दें। तो आपके एक साथी हैं राजकुमार, उन्होंने कल पार्टी छोड़ दी, बड़े गंभीर आरोप लगा दिए भ्रष्टाचार के। क्या मानेंगे, वजह क्या रही होगी? देखिए, सब जानते हैं वजह क्या है। 23 नवंबर को उनके यहाँ पे रेड हुई, 23 घंटे से ज्यादा उनकी जो उनके घर नवंबर में रेड हुई थी वो 23 घंटे से ज्यादा चली। तो ईडी का दबाव था, ये बिल्कुल साफ है। अब हर आम आदमी संजय सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर आदमी सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। तो बेचारे दब गए, परेशान हो गए, निकल गए। और अब आपको सुनाते टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान के विवादित बोल। एक जनसभा में दीदी के विधायक ने विरोधियों को क्या धमकी दी, सुनिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की चोपड़ा सीट से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने विवादित बयान दिया है। हमीदुर रहमान ने धमकी देते हुए कहा कि मैं बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को बताना चाहता हूं कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक ही राज्य में है, उसके बाद उन्हें हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। अगर बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि अपना मूल्यवान वोट बर्बाद ना करें और केस दर्ज कराने भी ना जाएं। वहीं बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी को पप्पू यादव ने राजनीतिक साजिश बताया।
पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय पर अचानक पुलिस आ धमकी। कार्यालय के कार्यकर्ता हैरान हो गए। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो प्रचार को बैनर, पोस्टर और डीजे से सजा रहे थे, जिनका उन्होंने प्रशासन से आदेश भी लिया। बावजूद इसके पुलिस 4 गाड़ियों को थाने ले जाना चाह रही थी। आनन फानन में पप्पू यादव को कार्यकर्ताओं ने फोन किया, जिसके बाद पप्पू यादव आए और अधिकारियों से कारण पूछा। आप यहाँ कैसे जांच किया था? आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या? गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है। पप्पू यादव ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। डरने वाला तो हूँ नहीं ना, 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत। पप्पू ने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। अगर उनके साथ कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का हुआ है, थ्रेट का, वायु श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। उन्हें लगातार प्रशासन की तरफ से तंग किया जा रहा है। पुलिसिया कार्रवाई से पप्पू आहत नजर आए। तक मैं चुनाव आयोग के कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू